नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान दर्शन में। हम इतने दिन राजस्थान आर्ट एंड कल्चर कर रहे थे। आर्ट एंड कल्चर के हमने सभी टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम आगे करेंगे राजस्थान का इतिहास। इतिहास के जितने भी टॉपिक हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। और एग्ज़ाम हमारे सर पर आ गई है, नज़दीकी है बिल्कुल, सीईटी की। तो सीईटी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है और आप एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिए। ऐसे कल्चर के करवाए हैं मैंने और अभी इतिहास की सीरीज स्टार्ट की है मैंने। तो एक एक सब्जेक्ट हम लगभग सीईटी का एग्ज़ाम आने तक कंप्लीट कर लेंगे। तो आप रोज़ ये क्लास देखें। रोज़ शाम को 8 बजे के लगभग ये क्लास अपलोड हो जाती है। तो प्लीज़ ये क्लास ज़रूर देखें। आज हम इतिहास का टॉपिक लेंगे, पुरातात्विक स्थल। तो इसके जितने भी PYQ हैं, कुछ आज कंप्लीट करेंगे, कुछ कल करेंगे। थोड़ा छोटी क्लास रहेगी तो बेहतर रहेगी, क्योंकि लंबी क्लास होने पे थोड़ा ये तो 8-9 मिनट की क्लास तो हम चलते चलते भी देख सकते हैं। तो हम इसमें क्वेश्चन करेंगे, लगभग 35-40 क्वेश्चन के लगभग हम आज कंप्लीट करेंगे। बाकी कल क्लास को हम पूरा ही कंप्लीट कर लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। और क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और प्लीज़ क्लास को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। तो ये क्वेश्चन, इसके ऑप्शन है ACL क्लोइज, HD सांकलिया, बी लाल और A कनिंघम। तो इसका सही आंसर क्या है? ACL क्लोइज। क्वेश्चन नंबर है 2, ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशियंट साइट अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? तो ये आर इसका क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है MR मुगल, ओरेलस्टेन, हरमन गोइट्स और VN आसोपा। तो इसका सही आंसर क्या है? ओरेलस्टेन। क्वेश्चन नंबर 3, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है घग्गर, लूनी, साबरमती, बनास। तो इसका सही आंसर क्या है? घग्गर नदी। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्न में से किसका वर्णन किया गया है? इसके ऑप्शन है कुर्दा, बेनारा, कालीबंगा, बिहारीपुरा। तो इसका सही आंसर क्या है? कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान का कौन सा सैन्य स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो इसके ऑप्शन है गिलुंड, आहड़, पीलीबंगा, कालीबंगा। तो ये कॉलेज लेक्चरर और छात्रावास अधीक्षक में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके सही आंसर क्या है? कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 6, किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है बागोर, रंगमहल, कालीबंगा, गिलुंड। तो इसका सही आंसर क्या है? बागोर। 7 नंबर क्वेश्चन, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काला पत्थर, जुता हुआ खेत, काली चूड़ियाँ, उपयुक्त सभी। तो इसका तो सभी को मालूम होगा, बताइए क्या कहते हैं इसको? इसे काली चूड़ियों के नाम से बोलते हैं। खुदाई, कालीबंगा की खुदाई के समय काली चूड़ियों के टुकड़े मिले थे, तो इसके कारण इसका शाब्दिक अर्थ रखा गया है काले रंग की चूड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? BB लाल, BK थापर, MD खरे, अमलानंद घोष। तो इसका सही आंसर क्या है? अमलानंद घोष। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन सा पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? RC अग्रवाल, BB लाल, BK थापर, MD खरे। तो इसका सही आंसर क्या है? RC अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 10, कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? जयपुर, सीकर, हनुमानगढ़, गंगानगर। तो इसका सही आंसर क्या है? हनुमानगढ़। 11 नंबर क्वेश्चन, कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में BB लाल के सहयोगी नहीं रहे? तो इसके ऑप्शन है MD खरे, KM श्रीवास्तव, MD खरे,
और 2 नंबर ऑप्शन है KM श्रीवास्तव, 3 नंबर है SP जैन और 4 नंबर है A त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर क्या है? A त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज शोध किया था? तो इसके ऑप्शन है 1952, 1953, 1954 और 1955। तो इसका सही आंसर क्या है? 1952। 1952 में अमलानंद घोष ने पुनर्खुदाई की थी इसकी। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किस सभ्यता की खोज की? कालीबंगा, बागोर, बेराट, आहड़। तो इसका सही आंसर क्या है? कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 14, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। तो इसका सही आंसर क्या है? दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 15, किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? तो इसके ऑप्शन है राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाजनपुर, भाजनपुर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली और ये क्वेश्चन ऑप्शन पहला थोड़ा है संग्रहालय विभाजन जयपुर है, जयपुर का है ये। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पुणे, मेलबोर्न विद्यालय ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 16, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया है? इसके ऑप्शन है 1, 3, 5 और 8। तो इसका सही आंसर क्या है? 5। इसके प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने स्तर माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, कालीबंगा पूरा स्थल की किस दिशा में जूता खेत मिलता है? कालीबंगा पूरा स्थल की किस दिशा में जुता हुआ खेत मिलता है? इसके ऑप्शन है उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो इसका सही आंसर क्या है? दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 18, कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन कीजिए। इसके ऑप्शन है प्राचीन दृष्टि और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान घग्गर नदी क्षेत्र में कालीबंगा की सभ्यता को जन्म दिया। दूसरा ऑप्शन है यह सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा एक सुनियोजित शहर था, घरों के निर्माण के लिए धूप में बनी ईंटों का उपयोग किया जाता था। चौथा ऑप्शन है कालीबंगा जुताई वाले खेतों का कोई प्रमाण नहीं मिला। तो इसका सही आंसर क्या है? 4 नंबर। ये गलत है, मतलब इसका सही है लेकिन ये कथन गलत है कि वहाँ पे जुते हुए खेत का साक्ष्य मिले थे। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएँ मिली थी? तो मोहनजोदड़ो, चंदाड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो इसका सही आंसर क्या है? कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? आहड़, ओजियाना, गिलुंड, कालीबंगा। तो इसका सही आंसर क्या है? कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 21, कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई? 5, 7, 8 और 9। तो इसका सही आंसर क्या है? 7। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? मिट्टी की ईंटों के घर, लोहे के उपकरण, दुर्गीकरण, अग्निकुंड। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? लोहे के उपकरण, ये इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा कथन कालीबंगा मध्यता के विषय में सही नहीं है? इसके ऑप्शन है कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले, कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले, कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंटोलॉजिस्ट लुइगी पियो डेसिडोरी ने की थी, प्राक हड़प्पा अग्निदेवियों के साक्ष्य मिले। तो इसका सही आंसर क्या है? प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले, ये कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है? मिट्टी को ईंटों से, लकड़ी से, पत्थर से, लकड़ी और धातु है। ये शब्द गलत है, इसमें धातु है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या है? मिट्टी की ईंटों से। क्वेश्चन नंबर 25, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त केलबंदी के अवशेष मिले हैं? पिलीबंगा, गणेश्वर, कालीबंगा, बालाथल। तो इसका सही आंसर क्या है? कालीबंगा।
क्वेश्चन नंबर 26, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जौ, सोयाबीन और रागी और चावल। तो इसका सही आंसर क्या है? जौ। कालीबंगा में लोग जौ और गेहूं का प्रयोग करते थे। यहाँ पे शायद बाजरा और चना के और सरसों के भी साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किसके साक्ष्य कालीबंगा के पूरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए? गेहूं, बाजरा, चावल, हाथीदांत की कंघी। तो इसका सही आंसर क्या है? चावल। इसके साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मर्तमांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? कालीबंगा। 29 नंबर क्वेश्चन, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले? सुतका, गेंडोर, लाहौर, कोट दीजी, मोटगोमरी। तो इसका सही आंसर क्या है? कोट दीजी। क्वेश्चन नंबर 30, कोट डिग्गी सभ्यता का स्थल है। कोट डिग्गी सभ्यता का संबंध रहा है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता से। तो इसका सही आंसर क्या है? हड़प्पा की सभ्यता से। 31 नंबर क्वेश्चन, किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा? G.H. ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा, दयाराम सानी। तो इसका सही आंसर क्या है? दशरथ शर्मा। क्वेश्चन नंबर 32, कालीबंगा की सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है? मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, वैदिक सभ्यता। तो इसका सही आंसर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। 34 नंबर क्वेश्चन, आहड़ का प्राचीन नाम था? ताम्रवती नगरी, आगातपुर, धुलकोट, बेराट है। तो इसका आंसर क्या मानना है इसका कुछ पता नहीं, लेकिन इसकी व्याख्या में हम देख रहे हैं, इसकी व्याख्या मैंने इसमें डाली है, क्योंकि आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती भी अंकित है और 10वीं 11वीं शताब्दी में इसे आगाटपुर अथवा आगट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है और इसे धुलकोट भी कहा जाता है। तो हम इसे क्या माने, आप कमेंट में बताना इसका क्या सही आंसर क्या किया गया था और क्या है। क्वेश्चन नंबर 35, किस सभ्यता को धुलकोट भी कहते हैं? कालीबंगा, बालाथल, बेराट और आहड़। तो इसका सही आंसर क्या है? आहड़। क्वेश्चन नंबर 36, आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे नाम एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। रामस्तूप, धुलकोट, पानी का टीला, अहरवाल। तो इसको धुलकोट। क्वेश्चन नंबर 37, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? अगछपुर, आघाटपुर, आधमपुर, आहड़पुर। तो इसका सही आंसर क्या है? आघाटपुर। तो आज की इस PDF में हमने 37 क्वेश्चन कंप्लीट किए। 37 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हम कल की PDF में इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। लगभग हर कोई भी ऐसी PDF नहीं है जिसमें 40 से 50 से क्वेश्चन कम है। तो आप किसी की मैंने 2 क्लास बनाई हैं, किसी की 1 क्लास, कोई टॉपिक है जो छोटा है, तो एक बार आप इन क्लासों को ज़रूर देखें। आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास नहीं है। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं। और थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।